हेलो, नमस्कार परिस्थिति हूँ। राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों में से जिन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है, उनका साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है? तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 30 प्रश्न कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे, ठीक है? तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए इस क्लास में हम वही प्रश्न कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है? जो बार-बार रिपीट होते हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, मेड काऊ नामक रोग किससे होता है? मेड काऊ यानी कि जो गाय की मानसिक स्थिति है वो खराब हो जाती है, ठीक है? तो मेड काऊ नामक रोग किससे होता है? तो इसके ऑप्शन हैं जीवाणु से, प्रोटोज़ोआ से, फफूंद से, प्रियॉन से। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा मेड काऊ रोग जो है यह प्रियॉन से होता है, ठीक है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब तक हम 2022 का जो पेपर था उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हें हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को जॉइन नहीं किया है तो उन्हें ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए ज़िम्मेदार होता है, ठीक है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन डी, ऑप्शन 3 विटामिन के, ऑप्शन 4 विटामिन सी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का बनाने के लिए जो ज़िम्मेदार विटामिन है ऑप्शन 3 विटामिन के, ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको इस प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा और एंड में ज़रूर बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? तो देखिए उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि, ठीक है? तो इसके ऑप्शन ऑप्शन 1 रासायनिक निसंक्रमण, ऑप्शन 2 विकिरण द्वारा निसंक्रमण, ऑप्शन 3 उबलते पानी द्वारा निसंक्रमण, ऑप्शन 4 है ताप द्वारा निसंक्रमण। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ताप द्वारा निसंक्रमण। किसी भी उपकरण के जो उसमें जो क्रिया होती है उसको निसंक्रमित करने की उत्तम विधि है, यानी कि उसे भाप के द्वारा जलाया जाए, आग के द्वारा जलाना, ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही शानदार प्रश्न है और पशु परिचय एग्ज़ाम का जो पार्ट बी के क्वेश्चन होते हैं इसमें से इन सभी प्रश्नों में से सम्मिलित क्वेश्चन है ये, ठीक है? ये सभी सम्मिलित क्वेश्चन हैं पार्ट बी के और पार्ट 1 के, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34। पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो मवाद भरी हो वह कहलाती है। तो देखिए पशु की जो असाधारण गुहा होती है जिसमें मवाद भरी होती है उस वो क्या कहलाती हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं शिस्ट, ऑप्शन 2 एब्सिस, ऑप्शन 3 हीमोटोम हीमेटोमा, ऑप्शन 4 है गांठ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो वह एब्सिस कहलाती हैं, ठीक है? ऑप्शन 2 इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सिंग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो देखिए सिंग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो इसके ऑप्शन ऑप्शन 1
KOH, ऑप्शन 2 NaOH, ऑप्शन 3 CaCO3, ऑप्शन डी है CaCl2। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सिंग रोधन के लिए जो रसायन काम में लिया जाता है, ये रसायन है KOH। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसी के साथ में KOH का जो पूरा नाम है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस दवाई का इस रसायन का पूरा नाम क्या है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सूंघने वाला निश्चेतक कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्लोरोफार्म, क्लोरो क्लोरल हाइड्रेट, ऑप्शन 3 है नींबूटोल, ऑप्शन 4 है जाइलाजिन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सूंघने वाला निश्चेतक है यह हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफार्म। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, अनअवशोषित सूचर सामग्री है। तो देखिए अनअवशोषित सूचर सामग्री कौन सी है? तो इसका ऑप्शन कैटगट, ऑप्शन 2 कोलेजन, ऑप्शन 3 नायलॉन, ऑप्शन 4 फसिया लाटा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से अनअवशोषित जो सूचर सामग्री है यह हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नायलॉन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये जो क्वेश्चन है पशु परिचर एग्ज़ाम के अंदर आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है। तो देखिए ऑटोक्लेव में भाप का दाब कितना होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 10 पाउंड, ऑप्शन 2 5 पाउंड, ऑप्शन 3 15 पाउंड, ऑप्शन 4 20 पाउंड। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऑटोक्लेव में भाप का जो दाब होता है ये कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा 15 पाउंड, यानी कि 15 पाउंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव कहलाता है। तो देखिए तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इंसाइजड, ऑप्शन 2 कोनटूजन, ऑप्शन 3 अब्रेजन, ऑप्शन 4 एसेप्टिक। तो इन चारों ऑप्शन में से तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव इंसाइज्ड कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है। तो देखिए कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन घाव, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, मोच। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा, फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्लास में हमने अब तक इस पेपर के 40 प्रश्न कर चुके हैं। कितने? 14 क्वेश्चन हम अब तक कवर कर चुके हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर आपको पशु परिचर एग्ज़ाम से संबंधित संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।